अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस प्रोग्रामिंग बेसिक्स। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन क्राइटेरिया क्या है, उसके जो है वो पॉइंट्स क्या हैं जिसके ज़रिए हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग बेसिक्स में आपके पास आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया, उसका सिंटेक्स जो है और उसका मेन पर्पस क्या है लिखने का, उसके अंदर किस तरीके से आप टेक्स्ट को राइट करोगे, किस तरीके से जो है वो आप उसके अंदर अपने जो एक मेन उसका एक सिंटेक्स है प्रोग्रामिंग का, उसको कैसे यूज़ करेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या है एंड देन उसका पर्पस क्या है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें आपके पास सबसे पहले आ जाती है प्रोग्रामिंग में दो चीज़ें आपने करनी है। एक तो इसका सिंटेक्स क्या है एंड देन सिंटेक्स एरर किसको कहते हैं। तो सिंटेक्स क्या है? ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज़ प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट प्रोवाइड सम रूल्स टू राइट एन एक्यूरेट प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सिंटेक्स ऑफ दैट लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसके ज़रिए आपने अपना सिंटेक्स लिखना होता है। मीन्स आपने अपना कोड लिखना है, उसके भी कुछ रूल्स हैं। मतलब फर्स्ट अगर उसके अंदर रूल अगर आ रहा है कि आपने सबसे पहले इंटीजर डिक्लेयर करवाना है, तो वो एक रूल है कि इंटीजर पहले डिक्लेयर होगा, उसके अंदर कोई ना कोई मेमोरी में आप उसकी स्पेस दोगे, फिर ही वो आगे इंटीजर कैलकुलेट करके आपको उसका कोई फॉर्मूला देगा। तो वो रूल ही है और वो रूल चेंज नहीं होगा। कोड लिखते हुए आपने इंटीजर को डिक्लेयर करवाना है, ये भी रूल है। कोड लिखते से पहले आपने अपनी मेन बॉडी बनानी है जिसमें बॉडी ऑफ क्लास या बॉडी ऑफ कोड आपने जनरेट करना है और वो बॉडी बनानी ज़रूरी है। मेन फंक्शन की बनानी है या मेन फंक्शन की अगर बॉडी बन रही है तो उसमें इंट और वॉइड का कीवर्ड लगाना ज़रूरी है। सो ये ऐसे रूल्स हैं कि जिसके ज़रिए आप कोड लिखोगे। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो वो आपको उसका एरर देगा और वो जो एरर होगा वो आपका होगा सिंटेक्स एरर। लेकिन अगर हमने रूल्स के साथ अपने कोड को जनरेट करना हो तो उसको हम कहेंगे सिंटेक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सिंटेक्स ऑफ दैट लैंग्वेज कहेंगे। क्लियर? If the syntax or rules of programming language are not followed, then program does not get compiled. The compiler generates an error. This kind of errors are called syntax errors. अगर आपके पास आपके सिंटेक्स रूल्स में कोई गलती हो गई है या आपसे सही तरीके से जो है वो एक सिंटेक्स लिखा नहीं गया या आपने उसके क्राइटेरिया को जो एक फिक्स है उसी तरीके से आपने उसको फॉलो करते हुए अपने टेक्स्ट को राइट नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि आपका कोड कंपाइल ही नहीं होगा, आपका कोड एरर देगा, आपकी आउटपुट जल्दी जनरेट नहीं होगी। वो जब तक आप उस एरर को रिमूव नहीं करोगे तब तक आपका प्रोग्राम भी कंपाइल नहीं होगा। और अगर वो कंपाइल नहीं होता तो इट मीन्स आपने कोई सिंटेक्स एरर में प्रॉब्लम दी है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं सिंटेक्स एरर्स या ऐसे एरर्स को हम कहेंगे सिंटेक्स एरर्स। क्लियर? तो प्रोग्रामिंग लिखते हुए सिंटेक्स का और सिंटेक्स एरर्स का हमने ख्याल रखना होता है कि जो उसका मेन रूल है उसी तरीके से ही उसको जो है वो डिक्लेयर किया जाए और रूल्स में भी मिस्टेक ना हो। अगर है तो उसको पहले रिमूव करो, फिर ही आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा। आगे आ जाते हैं। इसमें आपके पास 3 स्टेप्स के साथ आपकी प्रोग्रामिंग लिखी जाएगी। कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स आपके पास आपके सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। जब आप उसका एक छोटा सा कीवर्ड अपने सिंटेक्स में लिखते हो तो वो उस कीवर्ड को समझ जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही आपके उस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हुआ होता है। वो जस्ट उसको एक रिकॉल करवाना होता है और वो लफ्ज़ लिखने से आपका कोड जनरेट हो जाता है। तो ऐसे कीवर्ड्स को या ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स को जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्लूड किया जाता है। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड हुए हैं। आप जस्ट उसको राइट करोगे वो समझ जाएगा कि आपके इस लिखने का मेन रीज़न क्या है। सो वो वर्ड्स क्या हैं? द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड वर्ड्स, दीज आर नोन एज रिजर्व्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स। उन वर्ड्स को हम रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहेंगे, यानी वो पहले से रिजर्व्ड है, उन्होंने आपकी मेमोरी में ऑलरेडी इस चीज़ की स्पेस ली हुई है आपके सॉफ्टवेयर में, और उनको रिजर्व्ड वर्ड भी कह सकते हैं और उनको कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। एग्जांपल जैसे इंट आ गया, लॉन्ग आ गया, डबल आ गया, करैक्टर आ गया, फ्लोट आ गया,
इंट में जैसे मैं कहूँ कि मैंने 2 नंबर्स लेने हैं और उनका मैंने सम करवाना है, तो मैं लिखूँगी इंट ए और इंट बी। इंट से वो चीज़ समझ आएगा कि ये 2 वर्ड्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं, और इन्हीं इंटीजर्स का यूज़ करते हुए a प्लस बी जब मैं लिखूँगी वो ऑलरेडी क्लियर कर जाएगा कि ये इंटीजर्स से और अब इंटीजर्स को ऐड किया। क्लियर हो गया। लॉन्ग का कीवर्ड इसलिए यूज़ होता है कि आपने कोई वैल्यू अगर ज़्यादा लंबी है, डेसिमल पॉइंट्स में है और वो पॉइंट्स में वैल्यू लंबी है 2.4859 समथिंग कुछ ऐसे करके वैल्यू है, तो वो फिर आपको इसलिए फिर लॉन्ग का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है कि लॉन्ग इंटीजर जा रहा है या लॉन्ग में आपके पास करैक्टर जा रहे हैं। करैक्टर खैर नहीं जाते लॉन्ग में आपके पास इंटीजर ही होते हैं, लॉन्ग में आपके पास जो है वो वैल्यूज़ ही चल रही होती है इंटीजर की। डबल का मतलब है कि वो वैल्यू जो है वो उसमें रेपिटेटिव वर्ड्स चल रहे हैं, वो वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2.33 8 9 9 9 7 6 5 5 5, सो ये वर्ड्स डबल इंटीजर में चले गए। क्लियर हो गया। करैक्टर का वर्ड्स यूज़ किया जाता है, आपने कोई वर्ड्स करैक्टर में लेके चलना है, जैसे आपने ग्रेड्स हैं, क्लास का रिज़ल्ट निकालना है, उसमें आपने उसके ग्रेड्स के साथ उसके रिज़ल्ट को सेट करना है, तो वो फिर मैं करैक्टर में लिखूँगी ABCDEF, तो ये करैक्टर का कीवर्ड है। इसके लगाने से ही आप ABCDEF को आउटपुट में डिक्लेयर करवा सकोगे। क्लियर। फ्लोट आपके पास वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स में जो चल रही होगी वो सारी की सारी फ्लोट्स में लिखी जाती है। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। आपके पास आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, एक स्ट्रक्चर उसका क्या है, उसका लिखने का मेन स्ट्रक्चर क्या है। पहले तो आपने प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन का यूज़ करना होता है। Before using the existing functions, we need to include the files where these functions have been defined. कुछ आपने हेडर फाइल्स का यूज़ करना होता है, उन हेडर फाइल्स के यूज़ करने से आपका कोड स्टार्ट हुआ। जैसे मैंने आपके प्रीवियस एग्जांपल में कोड लिखा था हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, तो ये जो हैश इंक्लूड के साथ वर्ड स्टार्ट हुआ, सबसे पहला काम आपने करना यही है कि आपने पहले हेडर फाइल लिखनी है। हेडर फाइल लिखोगे फिर उसके बाद नीचे सारा सिंटैक्स आपके पास कोड का चलेगा। तो जो हैश इंक्लूड के साथ और हेडर फाइल के नेम्स के साथ जो वर्ड्स दिए जाते हैं वो सेक्शन होता है आपका लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन कहलाया जाता है। आगे आपके पास आता है मेन सेक्शन। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ मेन फंक्शन। मेन का वर्ड आपने यूज़ करना है, जैसे मैंने उस दिन किया था इंट मेन में, ठीक है। तो इंट मेन का वर्ड यूज़ करने का मेन रीज़न है कि आपने मेन में जो काम करना है उसी के ज़रिए ही आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ है। अगर आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ है इट मीन्स कि आपने बॉडी के अंदर जो है वो लिखने के बाद आपने लास्ट मेन का फंक्शन भी बनाना है कि मेन में आप काम क्या कर रहे हो। जो काम आप अपना पीछे कैलकुलेशन लेके चल रहे हो उसके छोटे छोटे वर्ड्स के साथ और ऑब्जेक्ट्स के साथ मेन फंक्शन में वो वर्ड्स लिखे जाते हैं। जैसे हम अपने प्रोग्राम का एंड करते हैं ना, एंड पॉइंट आपका इसी के साथ होता है, इंट मेन और वॉइड मेन। इसमें आपने जो जो काम किया होता है, जैसे आपने 2 वैल्यूज़ हैं और उसका सम लेना है, तो सम के अंदर मेरे पास a प्लस बी पड़ा है, ऊपर मैंने सम का वर्ड डिक्लेयर करवा दिया, तो मेन फंक्शन में मैं लिखूँगी सम, प्रिंट सम, तो वो मेरे पास सम प्रिंट हो जाएगा और आउटपुट में वो आपसे कह देगा कि आपका सम जो है वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो मेन फंक्शन भी लाजमी देते हैं। और इसके बाद आपके पास थर्ड आता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की बॉडी। अब मेन फंक्शन की बॉडी बनाई कैसे जाती है, कर्ली ब्रेसेस के साथ। उसका कीवर्ड उसका जो सिंटैक्स है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपकी लिखी जाती हैं। ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनसाइड इन कर्ली ब्रेसेस मेक्स द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। जैसे आपने इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने ये वर्ड लिखना है, जैसे सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखना है। और मेन फंक्शन में इसके अलावा आपके पास प्रिंट में भी वर्ड लिख सकते हो कि आपने प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। ऊपर आपने डिक्लेयर करवा दिया इसको सी आउट के साथ, सी इन के साथ, तो मेन फंक्शन में आपने उसका वर्ड जो है वो जस्ट एक प्रिंट से लिया, तो वो प्रिंट में भी आएगा। पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम। अच्छा, कमेंट्स अगर देने हैं तो किस तरीके से कमेंट्स पास करने हैं। वैसे तो कमेंट्स पास करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कोड में। आपका कोड जो है वो आपके कोड के रूल्स को ही फॉलो कर रहा होता है, कमेंट्स को नहीं फॉलो कर रहा होता। ठीक है, तो कमेंट्स होते हैं कि जिसको आपका प्रोग्राम टोटली इग्नोर करता है।
वो जस्ट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और अपने जो है वो कोड को एक वैल्यूएबल बनाने के लिए इनको लिखते हैं. कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम दैट कंपाइलर टोटली इग्नोर. जब आप कोड कंपाइल करोगे तो वो कंपाइल में आपके कमेंट्स जो है वो आउटपुट में नहीं देगा. यूजुअली कमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ये डिस्क्रिप्शन आपकी कोड की दी जाती है. जैसे ये एक एग्जांपल में ये इधर आपके पास दिया हुआ है, ऊपर ये जो ग्रीन कीवर्ड के साथ दिए है ना, वेलकम 1.cs और टेक्स्ट डिस्प्लेइंग ऐप, जहाँ जहाँ ग्रीन ग्रीन लाइन डबल लाइन के साथ शो हुई है, ये सारे आपके पास कमेंट्स होते हैं और ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, इधर मेन आपको नज़र क्या आ रहा है कि यानी यूजिंग सिस्टम, इसकी ज़रूरत है आपके कोड में. क्लास वेलकम, इसकी ज़रूरत है. स्टैटिक वॉइड मेन, ये देखो मेन का फंक्शन ऐसे बनाया जाता है और करली ब्रेसेस इसके लिए स्पेसिफिक हैं. और करली ब्रेसेस के अंदर जैसे उसने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन और वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, जस्ट ये कोड को वो कंपाइल करेगा. बाकी ये जो ये मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन सी ऐप और टेक्स्ट डिस्प्लेइंग ऐप, फिग वेलकम 1 और ये वाली ये जो ये कमेंट्स पास हो रहे हैं ना, इनको बोलते हैं डबल लाइन में ये जो लिखी गए हैं, ये सारे आपके पास कमेंट्स होते हैं. इनकी रिप्रेजेंटेशन यूजुअली किसके साथ दी जाती है? डबल्ड लाइंस के साथ या स्टेरिक के साथ. ये जो ये डबल लाइंस लिखी हुई हैं ये कमेंट्स को शो कर रही हैं कि यानी इसकी ज़रूरत आपके कोड में नहीं होती, ये जस्ट एक डिस्क्रिप्शन होती है जिसको यूज़र अंडरस्टैंड कर सकता है बट कंपाइलर उसको रन नहीं करता. क्लियर हो गया? अगर कमेंट्स पास करने हैं तो करते हुए आपने दो टाइप्स को कमेंट्स को याद रखना है. एक सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और एक होते हैं आपके पास मल्टी लाइन कमेंट्स. सिंगल लाइन कमेंट्स कौन से होते हैं? जो कि मैंने अभी आपको प्रीवियस ये एग्जांपल में दिखाए हैं, डबल लाइन के साथ शो किए जाते हैं. इन कमेंट्स को हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स. द सिंगल line comments are usually double lines and anything after on the same line is considered as a comment. एक सेम लाइन के अंदर इसी के स्टार्ट और एंड के साथ जो कीवर्ड दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन डबल लाइन के साथ हुई होगी, इट मीन्स कि वो कमेंट आपके पास सिंगल लाइन में चल रहा है. ये कमेंट्स आपके पास सिंगल लाइन में ही थे ना, ये जो डबल लाइन में कमेंट्स दिए हैं ये आपके पास एक ही लाइन के अंदर लिखे जा रहे हैं बार बार. इसमें आप ऊपर से लेकर नीचे तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक इनका यूज़ नहीं कर रहे. एक लाइन के अंदर लिखे गए कमेंट सिंगल होते हैं, उनको हम कहेंगे कि वो सिंगल कमेंट्स हैं. और मल्टी लाइन कमेंट्स किस किस्म के होते हैं? डेटा स्टार्ट विद लाइन है बट उनके अंदर स्टैरिक का वर्ड यूज़ हो रहा है और वो एंड भी कैसे हो रहे हैं? लाइन के साथ और स्टैरिक के साथ एंड हो रहे हैं. जैसे एक एग्जांपल दी हुई है कि उसने स्टार्ट लिया और एंड लिया, तो वो उसने किसके साथ लिया? कमेंट के साथ ही लिया. देखो जब वो स्टार्ट ले रहा है तो तब भी उसने इसी कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, इसका यूज़ किया है. एंड किया तो वो भी इसी के साथ ही किया. ये आपके पास मल्टी लाइन है, यानी आपके पास लाइंस दो से ज़्यादा हो गई हैं. दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट. जस्ट यही एक वर्ड लिखा है और उसने लिखा इसके साथ है, लाइन के साथ, और इधर भी उसने इसके साथ दिया है. सो ऐसे कमेंट्स को हम बोलते हैं स्टैटिक के साथ जो लिखे गए होते हैं वो कमेंट्स होते हैं आपके पास मल्टी लाइन कमेंट्स. क्लियर? इन रिप्रेजेंटेशंस को हम कहेंगे कि वो आपके पास मल्टी लाइन में लिखी गई कमेंट्स हैं. इनका क्राइटेरिया यूजुअली सेम ही होता है, बस इसका डिफरेंस ये है कि ये वर्ड्स आपके पास होते पीछे और ये वर्ड्स आपके पास जो स्टैटिक के साथ होंगे उनमें हम यूज़ इस तरीके से करते हैं कि जो स्टैटिक का वर्ड होगा वो आपके पास मल्टी लाइन में होगा और जो विदाउट स्टैटिक होगा, डबल लाइन होगा, वो कमेंट्स आपके पास होंगे सिंगल लाइन कमेंट्स. सो आज के हमारा टॉपिक जिस प्रोग्रामिंग बेसिक्स तक ही था. कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू.